A very good morning, students. Let us start with the Standard 8's English Bridge Course Activity number 42. Now हमारी आज की ये आखिरी एक्टिविटी है हमारी ब्रिज कोर्स की. आई होप ये एक्टिविटी आपकी पूरी होने के साथ आपको जो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन में कर पाई हो, आपको समझ आया होगा, एंड दैट विल बी डेफिनेटली यूजफुल टू यू. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 42nd एक्टिविटी, ये लास्ट एक्टिविटी देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट करेंगे सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है और जो भी मैंने किया है वो आपको हेल्पफुल हुआ है. सो आज का लास्ट पार्ट जो आपका है दैट इज़ अबाउट लर्निंग डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रफी एंड कैपिटलाइजेशन. अब यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेनली कुछ लिमिटेड गिने चुने दिए गए, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रफी का कैसे यूज़ होती है और कैपिटलाइजेशन कहाँ पर किया जाता है. सो दिस इज़ योर लर्निंग आउटकम कि आज की एक्टिविटी होने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू यूज़ इट प्रॉपर पंक्चुएशंस इन प्रॉपर प्लेसेस. देन सी नेक्स्ट. उसके बाद आपको टीचर्स क्या हेल्प करेंगे दिया गया है यहाँ पे. सी हियर, teacher will encourage you to identify the punctuation marks and also help you structure of the sentence. यानी टीचर आपको punctuation marks आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. यानी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने किए थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, imperative सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो उनके ज़रिए हमको पंक्चुएशन मार्क्स का क्या करना है, इस्तेमाल सीखना है. सेकेंड, टीचर्स विल बी यूजिंग डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स टू शो यू दोज एग्जाम्पल्स और ऑल्सो द साइन बोर्ड्स. देन मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको दी जाएगी सो दैट यू लिसन टू द इंटोनेशन ऑफ द सेंटेंस. याद रखो, जब हम प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से हमको उसका पढ़ना ज़रूरी है, और वो रीडिंग कैसी होती है वो टीचर आपको बताएंगे. सो यह स्पेसिफिक पंक्चुएशन रहते हैं, जैसे कॉमा वगैरह तो अलग है, लेकिन कैपिटल लेटर्स और एपोस्ट्रफी है ये कुछ अलग है. कैपिटल लेटर्स कैसे रहते हैं आपको पता है कि हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है. ऑल्सो सर्टन नाउन्स आर ऑलवेज रिटन कैपिटल, लाइक द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. एंड एपोस्ट्रफी पोजीशन बताता है, यानी किसी की चीज़ बताता है. देन फर्दर देखो, आपको टीचर्स इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी देंगे और एग्जांपल्स देंगे सॉल्व करके, तो आपको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. सो व्हाट विल यू बी डूइंग, यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर. आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनेंगे, यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी करेंगे, एंड देन यू विल एक्सप्लोर दोज एक्टिविटीज़. नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पर आपको कॉमा दिया गया है. नाउ द कॉमा इज़ नॉट क्लियर हियर, बट सी यू कैन सी कॉमा ऐसा रहता है, राइट. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर कॉमा दिया है एंड को राइट साइड में दिया है, देखो कि दिस इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. ये बताओ मुझे कि ये जो कॉमा है सेंटेंस ख़त्म होने पे लिखा जाता है या सेंटेंस के बीच में अलग अलग जगहों पे आता है. येस, इट कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, नॉट हियर. करेक्ट. आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए, देखो. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, लेकिन दिस इज़ अ स्मॉलर फुल स्टॉप. इसको पीरियड भी कहते हैं. जो फुल स्टॉप है उसको इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है. ये कब इस्तेमाल होता है, जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब कोई भी स्टेटमेंट एंड होता है, ख़त्म होता है. फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने दिया है, देखो, दिस इज़ अ स्कूल, राइट. सो यहाँ पर दिस इज़ अ स्कूल, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट खत्म हो गया कि ये एक स्कूल है, तो यहाँ पर उसको क्या आ गया, फुल स्टॉप आया. करेक्ट. देन सेकेंड है क्वेश्चन मार्क. अभी क्वेश्चन मार्क कब आता है, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क. दिस इज़ यूज टू एंड अ क्वेश्चन. जब कोई सवाल ख़त्म होता है तब उसके एंड में फुल स्टॉप नहीं आता बल्कि क्वेश्चन मार्क आता है. जैसे कि यहाँ पर है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. देखो एंडिंग क्या हो गई, क्वेश्चन मार्क से हुई. करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क. अभी एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर आता है, स्टैंडिंग डॉट, स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क. ये क्यों यूज़ होता है, दिस शोज़ द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब हम कोई भी ताज्जुब की चीज़ कहते हैं, लाइक सरप्राइज होके एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स, तब ये इस्तेमाल होता है. जैसे कि अगर मैंने कोई खूबसूरत ड्रेस देखा, लड़कियों को आपको पता है, गर्ल्स को, लेडीज़ को ड्रेसेस अच्छे लगते हैं. सो जब कोई खूबसूरत सा ड्रेस दिखेगा तो कैसे चिल्लाएंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, राइट. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, और यहाँ पे एंड हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क से. यानी सडन एक्सप्रेशंस जो रहते हैं हमारे,
राइट। ताज्जुब की बातें हम जब करते हैं तब वो क्या होती है, एंड होती है एक्सक्लेमेशन मार्क्स से। एंड देन नेक्स्ट इज गिवन कॉमा, जो अभी आपको मैंने बताई थी। कॉमा कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन सीरीज़। जब किसी चीज़ की लाइन से ऑर्डर दी जाती है, सीरीज़ यानी क्या, एक के बाद लगातार कुछ चीज़ें लिखना, तब जब हम किसी चीज़ का ग्रुप लिखते हैं या लिस्ट लिखते हैं, तब उसको लिस्ट की हर एक वर्ड को अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर आई लाइक सर्टन फ्रूट्स, मुझे कुछ फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, वो कौन से, देखो आई लाइक एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा ग्रेप्स, एंड उसके बाद लास्ट जो वर्ड आएगा उसके पहले कभी कॉमा नहीं आता, याद रखो, उसके पहले ए एन डी एंड आता है, एंड देन योर लास्ट वर्ड कम्स। जब एंड लगाना है तो वहाँ पे कॉमा नहीं लगाते, राइट। तो यहाँ पर मुझे एप्पल और बनाना अलग अलग लिखने हैं, ग्रेप्स और बनाना अलग अलग लिखने हैं। इसके लिए दोनों को सेपरेट में कैसे करूँगी, तो कॉमा डाल के, बिकॉज दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दैट आई लाइक। तो जब हम किसी चीज़ की लिस्ट लिखते हैं तब लिस्ट में आने वाले अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग चीज़ों के नाम लिखने के लिए हमको बीच में क्या यूज़ करना पड़ता है, कॉमा यूज़ करना पड़ता है। इज़ दैट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है। नेक्स्ट एज आई सेड एपोस्ट्रोफी। अभी एपोस्ट्रोफी कब यूज़ होती है? एपोस्ट्रोफी एक ऐसा साइन है या फिर पंक्चुएशन मार्क है जो किसी भी वर्ड के सर के पास यानी ऊपरी हिस्से में आता है। यू कैन सी हियर सी फादर और एस के बीच में मैंने क्या लगाई, ये जो है इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, यानी वो दिखता है कॉमा के जैसा। लेकिन याद रखो कॉमा हमेशा किसी भी वर्ड के पैर के पास आता है, राइट दिस, और एपोस्ट्रोफी किसी भी वर्ड के सर के ऊपर आता है। ओके, सो इसका इस्तेमाल क्या है? दिस इज़ यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन यानी क्या, किसी के, बोलते हैं ना मलकियत, किसी की चीज़ होना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किताब है, उसकी बुक है वगैरह, यानी किसी को चीज़ बिलोंग करती है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम उसको एपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कहना है कि दिस इज़ माई फादर्स बैग, ये मेरे फादर की, अब्बा की बैग है, पापा की बैग है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऑफ दिस इज़ द बैग ऑफ माई फादर की जगह पे क्या कहूँगी मैं, फादर्स बैग, यानी अब्बा की, पापा की बैग, राइट। तो यहाँ पे ये की के ऐसा रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट यू हैव कोटेशन मार्क्स। ये आपको आसानी से पता है। ये मार्क कब यूज़ होता है कोटेशन मार्क? व्हेन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ कोट, यानी कोई जब कोई बात बोलता है, चाहे फिर वो एक मामूली वर्ड ही क्यों ना हो, किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज, ये जब हम लाइन में लिखते हैं तब वो ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पे टीचर कह रहे, टीचर ने कहा है ओपन योर बुक्स एंड रीड अलाउड, यानी टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किताबें खोलो और पढ़ो। तो टीचर ने जो भी कहा वर्ड टू वर्ड वो हम कैसे लिखेंगे, कोटेशन मार्क्स में। इसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, लेकिन कोटेशन मार्क यानी क्या, बोली गई चीज़, बोली गई लाइन, बोला गया वर्ड, वो क्या होता है, इस तरीके से हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। क्लियर? नाउ फॉर योर प्रैक्टिस, आगे 2-3 क्वेश्चंस दिए गए। ये सॉल्व एक्टिविटी एक्चुअली, कि व्हाट इज़ योर नेम। जब हम किसी को नाम पूछते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस दी थी, तो यहाँ पर वो क्या आ गया, व्हाट इज़ योर नेम सवाल है, इसके लिए एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। तब उसका जवाब मिलता है माई नेम इज़ राधा, स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। एंड देन लास्ट में आपको दिया गया है, सी यहाँ पे यू कैन सी, ओह व्हाट अ ह्यूज ट्री, ओह कितना बड़ा पेड़ है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशंस आ रहे, राइट। आप अपने जज्बात, बोलते हैं ऐसे एकदम एक्सप्रेस होके, लाइक एक्साइट होके बात करते हैं, तब ये क्या होता है, यूज़ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ओह व्हाट अ ह्यूज ट्री। आपको आवाज़ में समझ में आता है कि ये क्या है, कोई अपना रिएक्शन दे रहा है, राइट। आपको प्रैक्टिस के लिए आगे देखो 2-3 ऐसे बॉक्सेस दिए हैं जिसमें सेंटेंस दिया गया है और आपको सही वाला पंक्चुएशन मार्क चुनना है। नाउ हियर आई विल एक्सप्लेन यू विल ट्राई टू आंसर। सो द फर्स्ट वन इज़ सनफ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी सूरजमुखी के जो फूल रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं। ये क्या है, आपको स्टेटमेंट बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, असर्टिव सेंटेंस है। यानी क्या आएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। ये भी क्या है, किसी ने अपने बारे में मालूमात दी है, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, तुमको दोपहर के खाने में क्या खाना है, क्या है ये। जब कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो यूजुअली वो क्या रहता है, क्वेश्चन। और हमने क्या सीखा है आज, जब कोई क्वेश्चन ख़त्म होता है तब उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है।
नेक्स्ट है वाओ लुक एट दैट एलिफेंट, अरे जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बाप रे कितना बड़ा हाथी है ये, या वो देखो कितना बड़ा हाथी जा रहा है, यानी हम लोग क्या करते हैं, एक्साइट होके बात कर रहे, तब यहाँ पे क्या आएगा, वाओ व्हाट लुक एट द एलिफेंट एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। क्लियर ना। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल लेटर एक्चुअली। सो आपको क्या करना है, एक्टिविटी देखो यहाँ पर, पंक्चुएट द गिवन लेटर विथ कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन एंड एपोस्ट्रफी, ऑल्सो कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही हमको कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एपोस्ट्रफी यूज़ करनी है। ओके तो यहाँ पे हम एक बार सिर्फ पढ़ के लेंगे। डियर ग्रैंडमा, हाउ आर यू? I miss you so much. What a beautiful gift you have sent. I'm so happy. I'll bring seeds, flowers, fruits, colored grass, etc. for dry decoration. See you soon. Lots of love, Suman. राइट, तो अभी इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, आगे उसका सही से उसको लाइक लिखेंगे विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। सी हियर, डियर ग्रैंडमा, कॉमा, एच कैपिटल आएगा, हाउ आर यू, हम पूछ रहे हैं उनको कि तुम कैसे हैं, सवाल हुआ, सो क्वेश्चन मार्क आया। आई मिस यू सो मच, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकते, फुल स्टॉप भी दे सकते, लेकिन आपकी लिखावट पर है, यहाँ पे आप एक्सप्रेस करें मैं तुमको कितना याद करती हूँ, आई मिस यू सो मच, तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी चलेगा या फुल स्टॉप भी चल सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव सेंट, तुमने कितना खूबसूरत तोहफा मुझे भेजा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। आई एम सो हैप्पी, आई एपोस्ट्रफी एम, ये भी यहाँ पे पोजीशन नहीं है, लेकिन जब हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं आई के बाद एम, आई के बाद विल लगाते हैं, तब वहाँ पे क्या आता है, एपोस्ट्रफी लगता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम सो हैप्पी, यानी आई एम का शॉर्ट फॉर्म हुआ आई एम सो हैप्पी, यानी एपोस्ट्रफी सिर्फ पोजीशन के लिए बताते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक आपको हिंट देती हूँ कि एपोस्ट्रफी जब हम दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा करते हैं, तभी भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, देखो डू नॉट हम कैसे लिखते हैं, डोंट, DON एपोस्ट्रफी T, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट देखो उसके बाद है आई विल ब्रिंग सीड्स, मैं क्या क्या लाऊंगी, आई विल या आई शाल की जगह पे हम आई एपोस्ट्रफी LL लगा सकते हैं। आई विल ब्रिंग सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कलर्ड ग्रास एट्सेट्रा फॉर द डेकोरेशन, यानी यहाँ पे देखो आई विल एपोस्ट्रफी LLL ब्रिंग सीड्स, अभी मैं कुछ चीज़ें लाने वाली हूँ डेकोरेशन, यानी उसको सजाने के लिए कुछ चीज़ें लाऊंगी, तो उनकी लिस्ट बता रही है सुमन, इसके लिए सीड्स के बाद कॉमा, फ्लावर्स के बाद कॉमा, फ्रूट्स के बाद कॉमा, कलर्ड ग्रास के बाद भी कॉमा आएगा, बिकॉज इसमें लास्ट में देखो एंड नहीं है, एंड नहीं है, सॉरी, अगर एंड होता है तो हम ये फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, बट एज ग्रास के बाद एट्सेट्रा लिखा है, इसके लिए हम यहाँ पे कॉमा देंगे, यानी ETC का मतलब क्या है, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे एंड आता है तो हम फुल स्टॉप नहीं देंगे। देन फॉर द डेकोरेशन, ETC एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, फॉर द डेकोरेशन फुल स्टॉप, सी यू सून, जल्दी हम लोग मिलेंगे, फुल स्टॉप, लॉट्स ऑफ लव सुमन। ओके, ये लॉट्स ऑफ लव कुछ लोग नीचे भी लिखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग के लिए, वैसा भी चल सकता है, एंड देन सुमन फुल स्टॉप। इज़ इट ईजी? नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। तो वैसे आपको सी ना यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए 6 सेंटेंसेस दिए हैं, विल रीड देम फर्स्ट। फर्स्ट वन इज, सी फर्स्ट वन, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं। सेकेंड, आई कांट सी माई पेन, मुझे मेरी पेन नहीं दिख रही है। सुधा एंड आई आर फ्रेंड्स, सुधा और मैं दोस्त है। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, यहाँ पे तुम कैसे हो थोड़ा अलग है, मैं बाद में बताती हूँ। आई बॉट अ पेन, अ रूलर एंड अ मार्कर, मैंने एक पेन, रूलर और एक मार्कर लाया। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द सीन, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। ओके, अब ये सेंटेंस मैंने सिंपली पढ़े, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट, वेयर आर वी, हम कहाँ है, सवाल है, इसके लिए आया क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, आई कांट सी माई पेन, मुझे मेरी पेन नहीं दिख रही है, अभी यहाँ पे कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये, कैन नॉट का कांट हुआ, इसके लिए एपोस्ट्रफी आया, NOT, ओ की जगह पे एपोस्ट्रफी। एंड माई पेन, मुझे मेरी पेन नहीं दिख रही है, सेंटेंस नेगेटिव जरिए, लेकिन हमको कुछ मालूमात दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे मेरी पेन नहीं मिल रही, इसके लिए यहाँ पर क्या आया, फुल स्टॉप। देन सेकेंड, सुधा और मैं दोस्त है, सो S कैपिटल फर्स्ट लेटर है इसका, और I तो हमेशा कैपिटल रहता है। फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, स्टेटमेंट है। हाउ डू यू डू, अभी हाउ डू यू डू एक सवाल है, ये यूजुअली कैसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ, इसका जवाब एक्सपेक्टेड नहीं रहता है,
हम जब सवाल करते हैं तो जवाब की उम्मीद नहीं रहती। हाउ डू यू ना बोलते हैं कि तुमको मिलकर अच्छा लगा, इट इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट 5 नंबर है हाउ आई बॉट अ पेन अ रूलर एंड अ मार्कर। मैंने 3 चीज़ें ली, उसमें से कैसी है देखो, मैंने क्या खरीदा, एक पेन, कॉमा, एक रूलर एंड अ मार्कर। यहाँ पे ध्यान दो वापस, अब पेन के बाद कॉमा आया लेकिन रूलर के बाद कॉमा नहीं आया। क्यों रूलर के बाद कॉमा नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर ए एन डी एंड आया। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट 6th वन है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द सीन। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके लिए यहाँ पे एंड में क्या आया, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, ओके, और एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ दिस वे आप ये कॉपी करके लेंगे सवाल जवाब। हेल्प के लिए आपको यहाँ पे देखो कुछ वीडियो के लिंक्स दिए गए दीक्षा के, यू विल जस्ट गो थ्रू देम सो दैट आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज का हमारा लर्निंग आउटकम क्या है देखो, दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। हमने सारे पंक्चुएशन मार्क्स तो नहीं किए, लेकिन येस जो 4-6 किए हैं, 4 या 5, वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको वो बेस है आपका सेंटेंस लिखने का या रीडिंग का। देन यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। येस, मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क किस काम के लिए यूज़ होता है। देन थर्ड, I learn to use, that means you learn to use punctuation marks in the middle or at the end of the sentence correctly। कौन सा पंक्चुएशन मार्क बीच में आता है, कौन सा वर्ड्स के भी बीच में आता है, कौन सा सेंटेंसेस के बीच में आता है, और कौन सा लास्ट में, ये हमने जाना। एंड द लास्ट इज़ दैट यू लर्न टू टेक सेल्फ एक्टिविटीज़ ऑन पंक्चुएशन। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करते, जितना रीडिंग करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि पंक्चुएशन मार्क्स का यूसेज कहाँ पर सही से करना है। ओके, दैट्स इट, वी विल फिनिश हियर। नाउ अगेन आई से दैट ये आपकी लास्ट एक्टिविटी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी प्रैक्टिस करेंगे हम लेसन्स पे करेंगे। जो हमारा सिलेबस है उर्दू मीडियम का, इंग्लिश का, वो करेंगे। और एक बात, हर लेसन के बाद आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट की लिंक दूंगी, आप वो टेस्ट भी अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।